अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है वकास मीर और आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट। आज बात करूंगा एक ऐसी आदत के बारे में जो कि अगर आप में है तो आप काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करते होंगे। और वो आदत है हर एक बंदे को हाँ कर देना, हर एक बात में हाँ बोल देना, जबकि आपको पता भी हो या ना भी पता हो कि आप वो काम नहीं कर पाएंगे या वो काम आपको पसंद नहीं है। इंग्लिश में से कहते हैं पीपल प्लीजर, यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि दूसरों को खुश करने के लिए ना नहीं कर पाता। अगर आप के अंदर ये आदत है और आप अपने आप को पीपल प्लीजर नहीं भी कहते, तो उसके बावजूद भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या सचमुच में मैं वो उन चीज़ों को ना या हाँ करता हूँ या करती हूँ जिनको मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। तो आपने ये सोचना है कि जब आपको कोई बंदा को काम कहे, पहले अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए। ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त जवाब दे बंदा, बड़े एहतराम के साथ, बड़े प्यार के साथ आप आगे से जवाब दे सकते हैं किसी को भी, और ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। तो जब आप थोड़ा सा सोचें उसके बारे में, उसके प्लसेस और माइनसेस देखें, उस सिचुएशन के, उस बात के, कि आप सचमुच में वो काम कर सकते हैं या नहीं, और बड़े एहतरामन आप अगले बंदे को ये बता दें कि ये मैं काम नहीं कर सकता। क्योंकि होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी में कई इस तरह के काम होते हैं, कई इस तरह की बातें होती हैं जिनको हम इसीलिए हाँ कर देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगला बंदा हमारे बारे में कुछ बुरा सोचे। पहली बात ये, उसका बुरा सोचना, अच्छा सोचना उसका अपना मसला है, उसकी अपनी सिचुएशन के ऊपर है कि वो कैसे अगले बंदे की ना को महसूस करता है। अगर आप वो काम नहीं कर पाते और आप उस काम को हाँ कर देते हैं और फिर नहीं कर पाते, तो फिर आप बताएं कि आप किस तरह से अगले बंदे के साथ ये जस्टिफाई करेंगे या किस तरह से उनको बताएंगे कि आप ये काम नहीं कर पाए और आपका दिल नहीं था, और ऐसी मुख्तलिफ किस्म की वजूहात। और जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि ना कर पाना, अगर आपके अंदर ये स्किल मौजूद नहीं है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत काम आएगा। अपने आप को किसी भी तरीके से किसी से कमतर नहीं समझिए, और कभी भी काम पे जब आपको आपका बॉस कोई काम कहे तो अगर आप नहीं कर पाते तो उनको बताएं कि मुझे स्किल्स की ज़रूरत है, मैं ये सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और फिर उस काम को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा काम है जो कि आपके काम में इंक्लूडेड ही नहीं है, तो फिर तो आप ना कर सकते हैं। वो भी वंस अगेन एहतरामन किसी अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर बात में लड़ा जाए। और अगर आपके फैमिली में कोई बंदा है जो कि आपको कोई ऐसा काम कहता है जो कि आप नहीं कर पाते या नहीं कर पाएंगे, तो वो भी बता दें बड़े प्यार से। कई लोग जो हैं बाहर रहते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा लोग कांटेक्ट करते हैं जबकि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और यहाँ पर मेरी काफ़ी लोगों से बात जब होती है कि वो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं पाकिस्तान में या मुख्तलिफ ममालिक में, तो आगे से हमेशा ये कहते हैं कि अब क्या करें। उनको शायद लगता है कि यहाँ पर पैसे दरख्तों पे लगे हुए हैं, और मैं उन लोगों की हालत को जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। बहुत ही मुश्किल से वो पैसे कमा रहे होते हैं और बहुत मुश्किल से बचा रहे होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क से काफ़ी ज़्यादा इस तरह के लोग जब कमेंट करते हैं या फिर उनको कांटेक्ट करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, तो ऐसी सिचुएशन के लिए करते हैं जिसकी वजह से शायद जिसके बगैर वो गुजारा कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़गार के लिए कुछ ऐसा मसला हो तो तब उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जब उन्होंने तब भी पैसे मंगवाते हैं जब उन्होंने कोई ऐसी लग्जरी कोई हासिल करनी हो। तो अगर आप ना कर सकते हैं तो आपको ना कर देना चाहिए। अगर आप इकट्ठे करके नहीं दे सकते तो आपको सचमुच में ना कर देना चाहिए। थोड़ी देर के लिए वक्त ले लें, अपने आप को मुश्किल में न डालें। और अगर आप मुश्किल में डालना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन वो आपकी टेंशन, आपके स्ट्रेस, आपके डिप्रेशन में ऐड अप होगा और आप अपने आप को मुश्किल में डालेंगे। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए कि आप दूसरों की मदद सही तरह से कर सकें, आपको ना कहना आना चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सुन रहे थे urdu podcast.com। मेरा नाम है वकास मीर।